आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। मैं गौरव, इवन आई विल टीच यू क्लास 8 गर्ल्स और सेम बॉयज़। तो आगे इसमें जो चैप्टर है वो ये है कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स द सब्सटेंसेस विच आर एडिड। ये जो पार्ट 4 बनेगी वीडियो, ये पार्ट 4 है वीडियो का, पार्ट 4 वीडियो है ये। सो इसको भी देखना है और पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी देखना है, तभी आपको आगे वीडियो समझ में आएगी, पूरा चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। सो आगे एडिंग मैन्योर, तो जो मैन्योर खाद डालते हो आप और फर्टिलाइजर डालते हो, केमिकल होता है। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये दो वो सब्सटेंस होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं आपके प्लांट्स को। जो भी खेत के अंदर खेती बाड़ी करते हुए दौरान हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी में फसल उगाते हैं ना, तो वो मैन्योर और फर्टिलाइजर काम करते हैं इन दोनों में, न्यूट्रिएंट्स देने में। ठीक है, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एक हेल्दी एक काफ़ी हेल्दी कह सकते पोषक जो कि प्लांट्स को होने के लिए दोनों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स उनको ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो प्लांट्स को हेल्दी कर दे। मतलब हेल्दी मतलब समझते हो ना भाई, हेल्दी कर दे। ठीक है, जिसकी हेल्थ अच्छी होती है वो भाई, हेल्थ इज़ वेल्थ, एक डायलॉग भी आपने एक क्यूट भी सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो आगे इसमें सेम आई सा हेल्दी क्रॉप, मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखी, एक काफ़ी स्वस्थ फसल देखी, ग्रोइंग इन अ फार्म, खेत में उग रही थी। सो इन द नाइबरिंग फार्म, जो कि पड़ोस के खेत के अंदर, द प्लांट वर वीक, पड़ोस के खेत में पौधे कैसे थे भाई, बहुत कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, कि आप में जो आपके फार्म में जो एक तो आपने जो फार्म देखे हैं, फार्म में जो खेत में देखा आपने फसल, एक तो बहुत हेल्दी थी, और वही दूसरी बगल वाले या पड़ोसी वाले खेत में देखते हो आप तो वहाँ पे कमज़ोर थे। क्यों था? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है ऐसा, कि भाई एक में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा थे, अच्छे थे, भरपूर मात्रा में थे, दूसरे में न्यूट्रिएंट्स कम थे। तो न्यूट्रिएंट्स की ही बात होती है। मैन्योर और फर्टिलाइजर इसलिए डाला जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके, सम सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कि सॉइल जो करते हैं भाई, सप्लाइज करते हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, सॉइल से ही मिलता है उनको सब कुछ, प्लांट्स को, टू द क्रॉप को मिलता है। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ज़रूरी होते हैं किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज़, कुछ जगहों पे फार्मर्स ग्रो क्रॉप, फार्मर्स जो होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई खेती बाड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कि एक ही खेत में, वो गलत करते हैं कि एक ही खेत में हर बार हमेशा एक ही फसल उगाते हैं। ठीक है, जो ये चीज़ गलती करते हैं। दीज देखो, अगेन इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, आफ्टर क्रॉप। देखो, सेम क्रॉप करेंगे, जैसे एक फसल करिए एक महीने में, मतलब भाई एक सीज़न आता है उसका, जो खारिफ और राबी क्रॉप, अगर एक के बाद दूसरी अगर उगाई है, सो ये सब की है तो ठीक है। लेकिन अगर एक ही के ऊपर दूसरे के ऊपर सेम कर रहे हो तो फसल ख़राब ही होगी ना, ऑफकोर्स, कुछ सीज़न ही नहीं है उसका। सो इसमें बोल रहा है कि आगे कि क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कि एक ही फील्ड में एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, ठीक है, उगाई जा रही है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, तो कभी भी वो बंजर नहीं पड़ेगी। अनकल्टिवेटेड मतलब उपजाऊपन उसके अंदर ख़त्म ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा ख़त्म। ठीक है, समझ रहे हो, उसके अंदर उपजाऊपन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और फैलो, ठीक है, फैलो मतलब बंजर नहीं पड़ेगी वो। भाई इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, अगर उसके न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, अगर बंजर पड़ जाएगी तो क्या होगा, वेस्ट ख़राब चले जाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं पे। सो आगे बोल रहा है कंटिन्यूस ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस ग्रोविंग ज़रूरी है, लगातार ग्रो करना क्रॉप्स का ज़रूरी है। मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, पुअरर मतलब भाई इसको वो कमी पड़ जाती है, अगर लगातार ग्रोइंग हो रही है, क्रॉप्स बढ़ रही है, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी ऑफकोर्स होगी, जो न्यूट्रिएंट जो उसके ज़मीन के होंगे वो ख़त्म होने लगेंगे। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए जो आपके फार्मर्स होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं खाद को टू द फील्ड, जो खेत में होता है उनके अंदर, टू द रेप्लेनिश, उनको पकाने के लिए द सॉइल
सॉइल को रिप्लेनिश मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए, सॉइल के अंदर विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसको भाई रिप्लेनिश करना कि उसको पोषक हेल्दी करना, सॉइल को एक अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देना उसको, सॉइल मिट्टी को दोगे तभी तो प्लांट्स में आएंगे, ऑफ कोर्स कॉमन सी बात। आगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, ये प्रोसेस कहलाती है मैन्योरिंग, ठीक है। मैन्योर खाद होता है, मैन्योरिंग अलग होता है। मैन्योरिंग होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सॉइल के माध्यम से, इन द मीडियम विद द मीडियम ऑफ सॉइल वी विल गिव द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, ओके। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग, आगे बोल रहा है इम्प्रॉपर अगर इनसफिशिएंट, अगर मैन्योर की कमी अगर प्रोसेस में इनसफिशिएंट है या फिर इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, मैन्योरिंग प्रोसेस है जो कि न्यूट्रिएंट्स देना अगर प्रॉपर नहीं है, अगर नहीं दिया जा रहा उसको सही समय पर नहीं दिया जा रहा, किसको, प्लांट्स को अगर सही तरीके से अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे ना, तो एक क्या होगा, वीक प्लांट्स बनेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, वीक प्लांट्स का, वीक प्लांट, कमज़ोर पौधे होंगे उसके। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो खाद होती है ना, खाद मैन्योर होती है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक होता है जो भाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक आपको बेसिकली खेतों में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्लांट्स में यूज़ होती है, ऑर्गेनिक ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोजिशन से यूज़ होता है। डिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिकम्पोज होता है, सब कुछ सड़ाना और गलाना काम होता है। पत्तियों को लेते हैं, उनको सड़ा दिया गला दिया जाता है, वर्मी कंपोस्ट कर दिया जाता है, उनका एक प्रोसेस आती है वर्मी कंपोस्ट, इसी के अंदर डिकम्पोजिशन में। मैन्योर कैसे बनता है, एक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन से, एक और प्रोसेस होती है वर्मी कंपोस्टिंग, स्पेलिंग लिख लेना, VERMICOM कंपोस्टिंग, COMPOSTING, कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग होती है जब अर्थवॉर्म के द्वारा मैन्योर्स बनाए जाते हैं, जैसे सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको खेत में डाल दिया जाता है ताकि अर्थवॉर्म उनको खा सके। तो अर्थवॉर्म को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है खेत के अंदर। तो खेत के अंदर जितने ज़्यादा अर्थवॉर्म होंगे, देखो एक अर्थवॉर्म होता है ना, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो एक बार में कम से कम 50,000 से 1 लाख तक, ठीक है, इतने बच्चे पैदा कर देते हैं अर्थवॉर्म जो होते हैं, केचुए जो होते हैं, जो कि आपके खेतों में यूज़ किया जाता है एक बार के अंदर, एक बार में। तो उनको खाना देना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जो पत्तियाँ चाहिए उनको, या उनको डंग चाहिए, ठीक है, डंग केक चाहिए होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, जो गाँव से मिलता है, या गाँव से भी स्पेशली यूज़ किया जाता है, या फिर आपकी जो भैंसे बफेलोज होते हैं उनसे मिलता है। तो उनको न्यूट्रिएंट्स, उनको इस रूप में, उनको डंग के जरिए उनको अर्थवॉर्म चाहिए होता है, अर्थवॉर्म को चाहिए होता है, वो डंग चाहिए होता है, या फिर आपको वेस्ट मटेरियल चाहिए होता है उनको, अर्थवॉर्म को, ताकि वो मैन्योर तैयार कर सकें आपके लिए, ताकि वो एक्सक्रीट करें वेस्ट मटेरियल, वो निकालें, कौन, अर्थवॉर्म निकालें, और क्या बने आपका उसका बने मैन्योर तैयार हो। उसका क्या बनता है, उसका मैन्योर बनता है, काले कलर का दिखाई देता है जो आपको खेतों के अंदर, वो मैन्योर खाद होती है, वो खाद होती है, बहुत ज़्यादा काम की होती है वो। तो बच्चे बहुत पैदा करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा अर्थवॉर्म होंगे उतनी ही हेल्दी, उतनी ही स्वस्थ आपकी फसल होगी। देखो मैं ये सब कैसे बता पा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली मैं नहीं कह रहा, इस किताब में लिखा हुआ है, और किताब झूठ नहीं बोलती है। एनसीईआरटी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और भले ही कुछ भी इसमें एक ही इंसान नहीं लिखता इस किताब को, इसको लिखने के लिए कम से कम 50 से भी ज़्यादा कम से कम 50 जो होते हैं ऑथर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं बैठ के, 50 से भी ज़्यादा, ठीक है, 50 से भी ज़्यादा। एक इंसान नहीं लिखता इसको, एक डॉक्टर ने एक PhD करके एक किताब नहीं लिखना होता इसको। इसमें एक किताब एक PhD करने वाला इंसान नहीं लिखता इस एनसीईआरटी को। इसको कई अनेक 50 से भी ज़्यादा लोग एनसीईआरटी को लिख के बैठ के लिखते हैं, समझते हैं, और इनके जो पेपर्स होते हैं ना, पेपर्स, उनके ज़रिए इनको इसमें डाला जाता है, लिखा जाता है एनसीईआरटी में। डायरेक्टली जो खोज होती है, जो भी आपकी इन्वेंशंस होते हैं, या फिर कोई भी आपको रिसर्च होती है, तो रिसर्च पेपर को एनसीईआरटी में इंक्लूड किया जाता है। आप देखते हो ना, कभी भी अगर अपग्रेड हो रही है ना आपकी एनसीईआरटी, जो भी आपकी एनसीईआरटी है वो अपग्रेड हो रही है। सो अपग्रेड होने का रीज़न है कि उसके अंदर आपकी डिस्कवरी और चल रही है, मान लो उसके अंदर और भी खोज चल रही है आगे भी, तो वो अपग्रेड हो रही है आपकी किताब के अंदर। अपने आप ही नई किताबें जो आएंगी उसके अंदर अपने आप ही नए मटेरियल, नए क्वेश्चन, नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इधर ऐसे ही सेम बात कह रहा है इसी के अंदर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट फार्मर्स। आगे बोल रहे हैं कि भाई अब वो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, प्लांट का या फिर एनिमल का वेस्ट से जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटा होता है,
वेस्ट मटेरियल होता है उसी से ही खाद बनती है। तो उसको अगर वर्मी कंपोस्टिंग देखा जाए तो अर्थवॉर्म का यूज़ करके वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। तो डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होती है। आगे फार्मर्स डंप प्लांट और एंड एनिमल के प्लांट्स वेस्ट कि भाई अगर इन पिट्स होता है, एक छोटा सा कंटेनर होता है पिट्स, एक बड़ा सा एरिया मतलब भाई एक पिट्स होता है। जैसे मान लो कि एक खेत है, खेत के अंदर पिट्स का यूज़ किया जाता है। या फिर आप कोई एक फनल ले लो, कोई भी एक चीज़, एक एरिया ले लो, गड्ढा ले लो, गड्ढा को बोलते हैं पिट वैसे, ठीक है। एट ओपन प्लेसेस, एक खुले मैदान में या खुद ही एक खुली जगह पे एक गड्ढा करके उसके अंदर क्या क्या डालना है आपने, डंप करना है, डालना है प्लांट के वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट को, जो कि टूटी हुई ख़राब पत्तियाँ होती हैं उनको, और एनिमल के वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट को, एनिमल के जो कि एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है उनको, ठीक है, वो डालना है, इकट्ठा करना है एक पिट में, एक गड्ढे में। और अब क्या करोगे भाई, आपको क्या करना है, एंड अलो इट टू डिकम्पोज, अगर उनको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिकम्पोज करने से अपना आप हो जाएगा, नहीं होता है वो अपने आप, वो होता है वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए, मतलब अर्थवॉर्म के द्वारा होता है वो। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स भाई कुछ छोटे छोटे शुक्राणु या जीवाणु होते हैं, शुक्राणु नहीं जीवाणु, ठीक है। जीवाणु मतलब कि भाई माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाणु, ठीक है। मतलब कि भाई छोटे ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, मतलब बैक्टीरियाज भी इसमें काम होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी काम मदद करते हैं इसके अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। तो डिकम्पोजिशन मैटर इज़ यूज्ड एज द ऑर्गेनिक मैटर, जो आपकी डिकम्पोज्ड मैटर होता है, जो कि डिकम्पोज हो चुका होता है, जैसे मैन्योर है, तो वो क्या होती है, उसको यूज़ कर लिया जाता है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर में, खाद में, ऑर्गेनिक खाद में, खेती बाड़ी में यूज़ कर लिया जाता है उस खाद को, जो कि आपकी क्या होती है, डिकम्पोज मैटर होते हैं, जैसे कि आपके पत्तियाँ होती हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये सब। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट, कि आपने ये सब पढ़ चुके थे पहले भी आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, जैसे कि हमने पहले बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। सो वर्मी कंपोस्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द अर्थवॉर्म कैन टेक प्लेस ऑन दैट वेस्ट मटेरियल फॉर ईटिंग to excrete waste material, again to excrete manure, to excrete waste material for earthworm, that is not the waste material but it is the manure, वो खाद होती है, ठीक है। एक वेस्ट मटेरियल होता है अर्थवॉर्म के लिए, लेकिन आप हमारे फार्मर के लिए क्या होती है, वो एक तरह से खाद होती है, वो मैन्योर होती है, काम की होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स होने के कारण उसको अंदर खेत के बाड़ी के अंदर यूज़ किया जाता है, खेतों के अंदर यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो आगे एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 में क्या है, एक्टिविटी करने के लिए कि भाई क्या है क्या नहीं है इसकी एक्टिविटी, इसको समझने के लिए बोल रहा है। सो इसको समझने के लिए एक बार हम चलते हैं, समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टाइम हमारे पास, तो थोड़ा सा ही रह रहा है ये, तो इसकी डेट को कंप्लीट करेंगे। तो हम बोल रहे हैं भाई यहाँ पे एक देखो, आपने बोल रहा है यहाँ बोल रहा है कि मूंग लेना है या फिर चने लेने हैं, आपको उसको बोना है, मतलब उसको गर्म अंकुरित करना है, अंकुरित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपने गिलास में उसको क्या कर लिया, डाल दिया, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, आपने भाई डाला है कि भाई अमाउंट लेना है आपने, ठीक है। अंकुरित करने के बाद प्लांट्स, ये सब फार्मिंग का एक पार्ट है एक्टिविटी। सो इसके फार्मर से रिलेटेड बोलेगा, कुछ ना कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड बोलेगा इसमें, कुछ ना कुछ बीज लोगे आप, फिर उसको बोओगे आप, तो बोने के बाद उसको क्या होगा, आपने ऑब्जर्व करना है, कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन भी बात करेगा कि उसको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो सब ज़रूरी है। तो आपने क्या लिया, चना लिया या मूंग लिया, मूंग की दाल आती है, उनके बीज लिए एंड उनको उगा दिया, जर्मिनेट कर दिया। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज, कि बराबर सीडलिंग देखनी है। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, खाली गिलास लेने 3, सिमिलर वेसल्स, बराबर के ही होने चाहिए, वो बर्तन होने चाहिए। मार्क देम ABC, उनको ABC का मार्क करना है। टू ग्लास ए एड्स लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, है ना। देखो अब बोल रहा है कि मिट्टी मिलानी है और काऊ का डंग जो होता है उसको यूज़ करना है, ठीक है। डंग मैन्योर, खाद को, जो काऊ का वेस्ट मटेरियल होता है डंग, उसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए बोल रहा है इसमें, ठीक है, मिट्टी को और काऊ के डंग को। दूसरा बोल रहा है इन ग्लास बी ग्लास में क्या करना है, आपको सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेना है, जो मिक्सड करना है लिटिल यूरिया एक ह्यूमंस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यूरिया हमेशा याद रखना, यूरिया किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा, मतलब भाई ह्यूमंस के द्वारा जो
हम यूरिन निकालते हैं, पेशाब जो होता है यूरिन, ठीक है, जो यूरिन करते हैं उसके अंदर यूरिया होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास सी। अब देखो तीसरा बोल रहा है, पहले में बोला कि यूरिया लेना है, पहले में बोल रहे हैं यूरिया लेना है, पहले में सबसे पहले बोला इसने भाई कि क्या करना है, डंग केक लेना है, डंग केक मतलब डंग यूज़ करना है। फिर दूसरे में बोलता है, दूसरे बी एक्टिविटी बी ग्लास में बोलता है कि यूरिया का यूज़ करना है। फिर तीसरे में बोल रहा है ये कि आपको क्या यूज़ करना है कि भाई एनीथिंग, कुछ भी यूज़ कर लो आप, ठीक है, कुछ भी डाल दो। तीसरे में बोल रहा है कुछ आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डालो। टेक द सेम अमाउंट सॉइल बोलने नहीं बोल रहा है सीड ग्लास में विदाउट एडिंग, कुछ भी भाई ऐसे एडिंग कुछ भी नहीं करना आपने। तीसरे में बोल रहा है कि आपने नहीं, विदाउट बात कर रहे हैं, विदाउट मतलब नहीं, बिना किसी के, बिना कुछ ऐड किए, तो बस सॉइल ही लेनी है आपने, मिट्टी लेनी है बस। तो नाउ पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, तीनों गिलासों में, एक में तो कुछ नहीं लेना भाई, लास्ट वाले में आपको मिट्टी लेनी है। ए वाले में आपको डंग लेना है, जो काउ डंग लेना है वो लेना है ए वाले में, और बी वाले में आपको लेना है यूरिया कहाँ से मिलता है, इंसान के यूरिन से। ओके, नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द ईच ग्लास, इन तीनों गिलासों में क्या करना है, हमें अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। प्लांट द सीडलिंग इन दैम, इनको क्या करना है, पौधे को जो बीज होगा ना उनके अंदर डालना है, वो बीज को इनके अंदर बोना है, ठीक है, किनके अंदर, तीनों गिलासों के अंदर, ठीक है। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस, अब उनको सुरक्षित जगह पर रखना है। वाटर दैम डेली, उनको रोज़ाना पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days, 10 दिन के बाद या 7 या 10 दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देयर ग्रोथ ऑब्जर्व करोगे। उनकी फिगर भी दे रखा है, फिगर नीचे है, सो फिगर नीचे दे रखा होगा। सो आगे प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट का प्रिपरेशन क्या है, आगे ग्रोविंग सीडलिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि ग्रोविंग सीडलिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि आपको जो बीज को उगाना है ना, तो आपने किसके साथ उगाओगे आप उसको, मैन्योर के साथ या फर्टिलाइज़र के साथ। डिड ऑल द प्लांट्स इन, भाई आगे इसके बाद जो पैराग्राफ है वही बोल रहा है, डिड क्या भाई, क्या ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, कि भाई तीनों ही एक ही जगह पे उगे क्या। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, भाई कौन सा बेटर होगा, जिसके अंदर काऊ डंग होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए आप देखते हो फार्मर जो होते हैं, किसान होते हैं, वो उसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई काम कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो काम की चीज़ होगी उसके अंदर, तभी तो यूज़ करते हैं, नहीं तो दुनिया भर का पेशाब या यूरिन यूज़ कर नहीं लेते वो। तो हम क्या करते हैं, फार्मर क्या करते हैं, तो डंग का यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ तो है डंग में, इसका मतलब भाई काऊ हमारी माता है, इसी वजह से हम काऊ को क्या मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही पोषक तत्व उन्हीं के अंदर आपको देखो ना, जो काऊ यूरिन होता है ना, जो वो बिकता है मार्केट में, ठीक है, उसको माना जाता है कि भाई वो प्योर होता है, उसको पिया भी जाता है काऊ मूत्र को, सो शुद्ध होता है वो, ठीक है। एज अ हिंदू मैं आपको प्रमोट करूँगा उस चीज़ को कि हाँ भाई अच्छा होता है वो काऊ, किसी ना किसी बीमारी में यूज़ होता है वो, आई थिंक पता नहीं है किस में होता है, लेकिन हाँ यूज़ ज़रूर होता है वो, किसी ना किसी बीमारी में ज़रूर यूज़ होता है। तो आगे बात कर रहा है इसमें कि भाई किस में आपको देखने को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कि किसी कौन से ग्लास में ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होगी, ऑफकोर्स डंग वाले में होगी, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि इसमें भाई बोल क्या रहा है, भाई काम ख़त्म हो चुका है आपका। सो एन्जॉय योर डे, आई होप आपने इन्जॉय की होगी वीडियो, आपको पसंद आई होगी वीडियो, और शेयर कर सकते हो आप चाहो तो अपने फ्रेंडों के बीच में, ठीक है, ताकि आप उनका होमवर्क अपने साथ ही चलते लेके चलो उन सभी को, ठीक है। आगे अपना सेहत का ध्यान रखो आप, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, और सभी का अपने परिवार का ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।